आप ये दारू गांजा शराब इस सब के चक्कर में क्यों पड़े हैं? अरे इस नवयुवक को अगर रोजगार दीजिएगा तो ये नवयुवक गांजा दारू स्मगलिंग चैन स्नैचिंग ये सब मर्डर ये सब कुछ नहीं करेगा, वो अपना काम करेगा। लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं कि तुम गांजा बेचो, दारू बेचो, चरस बेचो, लड़की का डीलिंग करो, ये करो वो करो, फलना ढेकलना में लगा रहे हैं। कि एडवर्टाइजमेंट में लिखे कि हम आपको 1 साल के लिए दे रहे हैं, तो यार 4 साल तक क्यों बैठे हुए हैं? कॉन्ट्रैक्ट वाले को वेटेज देंगे। अरे भैया ये पहले बात लिख देते हैं, हम लोग अपना 750 रुपया बर्बाद नहीं करते। देश में इंजीनियरों की बढ़ती बेरोजगारी को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। वो लोग अपना अपना अलग अलग ढंग से अपना कैरियर चुनते हैं, मगर क्यों चुनते हैं उसका एक बड़ा कारण यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और अभी इन अभ्यर्थियों से जानेंगे कि किस प्रकार से ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगार अभियंता के रोजगार से वंचित किए जाने के खिलाफ 25% वेटेज की बात है कैरियर में, उसमें क्या कुछ बता रहे थे भाई साहब, पूरा अच्छा समझाइएगा। सबसे पहली बात है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए हम लोग की वैकेंसी निकालती है। साल में 4 से 5 साल पे एक बार निकालती है, वो भी अंदर 200 सीट रहता है। उसमें क्या किए 25% वेटेज दे दिए कॉन्ट्रैक्ट वाले को जो पहले से काम कर रहे हैं। अगर इसमें अगर हम लोग फ्रेशर की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट वाले 133 नंबर से आगे हम लोग चलते हैं। कोई बंदा अगर 0 से स्टार्ट करता है, कोई बंदा 133 नंबर से स्टार्ट करता है, तो उसका पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है सिलेक्शन होने का। हम लोग जो 0 से स्टार्ट करता है वो बहुत पीछे रह जाएगा। इसलिए कि हम लोग ये मुद्दा चाहते हैं 25% जो बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम है, जो इंडिया में आज तक कहीं लागू नहीं किया गया, ये सिर्फ बिहार में लागू करके जितना भी फ्रेशर जितना भी नए छात्र हैं सबको इस नौकरी से बाहर करने का प्रावधान कर दिए हैं। ये 25% जल्द से जल्द कैंसिल हो और जितना भी है सब इसमें लाभ ले। क्या है 25%? क्या है लाभ? जब बीपीएससी के थ्रू जब सहायक अभियंता का बहाली आया था 2019 में और 2020 में 4 बहाली निकाली अलग अलग नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट से, अलग अलग नंबर एडवर्टाइजमेंट से। उसमें उस समय जो था हम लोग के लिए कोई भी वेटेज का मुद्दा नहीं था विज्ञापन संख्या में। और जब एग्ज़ाम हम लोग का हो गया तो उसके बाद क्या किया, गवर्नमेंट ने संविदा वालों को एक्स्ट्रा 25% वेटेज नया रूल से लागू करके उन लोग को दे रहा है। अब उन लोग को दे रहा है तो पहले से तो कोई वेटेज था नहीं रूल। अब उन लोग को अगर 25% दे दिया जाएगा तो हम लोग सारे फ्रेशर किन्हीं का भी नहीं होगा, हम लोग सारे लोग बाहर हो जाएंगे। 400 नंबर का एग्जाम होता है बीपीएससी के थ्रू और 400 नंबर में 100 नंबर लोग को एक्स्ट्रा वेटेज दिया जा रहा है, जो कि कहीं एडवर्टाइजमेंट में लिखा नहीं था, जिससे हम लोग का फॉर्म भरवाया गया था। कॉन्ट्रैक्ट वाले को जो संविदा पे इंजीनियर लोग खट रहे हैं, हाँ, और उसी के चलते कोर्ट में भी केस हुआ और सुनवाई भी नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग का वो लोग भी इंजीनियर है ना, इंजीनियर है। तो जैसे आप जब विज्ञापन जब विज्ञापन निकाला गया तो उस समय आपको शर्त रखनी चाहिए था ना। विज्ञापन के समय कोई भी शर्त नहीं था, सीधे 400 नंबर का एग्जाम था, कोई भी आइए कोई नहीं आई तो कोई भी। और ये रूल कहीं नहीं है पूरे ऑल इंडिया ओवर के कोई भी पीएससी स्टेट के एग्जाम में कहीं भी वेटेज का नियम नहीं चलता। और ये बिहार सरकार अपने मन मतंबी जो मनाता है सो काम करती है और हम लोग फ्रेशर को मारना चाहती है। अच्छा, जैसे कि नोटिफिकेशन कब आया था इसका, कब का वैकेंसी है? सर 9 नवंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन पूर्णतः लागू कर दिया गया। 25% वेटेज का उल्लेख था या नहीं था? एडवर्टाइजमेंट का टाइम ये रूल नहीं था 25% का वेटेज। कितना बहाली कितना लोगों का था? 192 वैकेंसी का उन्होंने एडवर्टाइजमेंट था, एग्जाम था। ये सब कुछ सोचा समझा हुआ एक चाल है। एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले आप ऐसा नियम ला देते हैं बैक डेट में। हाउ इट इज़ पॉसिबल? अब आप ऐसा नियम लाते हैं, थोड़ा सा गणित को समझिएगा तो 133 नंबर का आपका डिफरेंस दिख रहा है, जो कि कहीं से भी पॉसिबल है ही नहीं। आप कहाँ से बीटेक कहाँ से? मैं बीटेक किया हूँ लखनऊ से। पंजाब से। आप कहाँ से? मैं राजस्थान से। रहने वाले कहाँ के? बिहार के रहने वाले। क्या समस्या है, समझाइएगा। समस्या ये है कि जो भी लोग 2018 में कॉन्ट्रैक्ट वालों की बहाली आई थी, उन लोगों को गेट पे रिक्रूट किया गया। उन लोगों को ये बोला गया कि आप लोग 1 साल के लिए रखा जाएगा। वो बाद बाकी अपना पैसा खिलाकर या कैसे क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता, और वो टाइम को बढ़ाते गए, उन लोगों को डेट को बढ़ाते गए। पैसा खिला के नौकरी दिया जाता है? हाँ, दिया जाता है। आखिर एडवर्टाइजमेंट में लिखे कि हम आपको 1 साल के लिए दे रहे हैं, तो यार 4 साल तक क्यों बैठे हुए हैं? 4 साल तक क्यों सैलरी उठा रहे हैं? आखिर पैसा ही तो उन लोगों को अधिकारी को खिला रहे हैं, तभी तो इनके डेट को बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद ये लोग परमानेंट वैकेंसी लाते हैं बीपीएससी के थ्रू, और उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट में कुछ नहीं लिखा होता है। ड्यू टू कोरोना का कारण इन लोगों ने परीक्षा नहीं लिया 2 साल। उसके बाद जब परीक्षा लिया तो परीक्षा से 2 दिन पहले इन्होंने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट वाले को वेटेज देंगे। अरे भैया ये पहले बात लिख देते हैं, हम लोग अपना 750 रुपया बर्बाद नहीं करते।
हम लोग बेरोजगार हैं, 1-1 रुपया के लिए मुहाल है। हम साइकिल से आते हैं, गांधी मैदान से हम साइकिल से चल के आते हैं। तो आप ये 750 हमारा बर्बाद करने 4 फॉर्म भरे, 750 गुणे 4 कितना हुआ? 3000 रुपया बर्बाद हो गया और सिलेक्शन का चांस 0% है। तो हम यही कहेंगे नीतीश कुमार जी से कि इस रूल को आप हटाइए। आप बेरोजगार इंजीनियर को ध्यान दीजिए। आप एक अभियंता हैं, अभियंता के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? आप ये दारू, गांजा, शराब, इस सब के चक्कर में क्यों पड़े हैं? अरे इस नवयुवक को अगर रोजगार दीजिएगा तो ये नवयुवक गांजा, दारू, स्मगलिंग, चैन स्नैचिंग, ये सब मर्डर, ये सब कुछ नहीं करेगा, वो अपना काम करेगा। लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं कि तुम गांजा बेचो, दारू बेचो, चरस बेचो, लड़की का डीलिंग करो, ये करो, वो करो, फलना ढेकलना में लगा रहे हैं। चलिए, इस लड़के ने बता दिया जी, बता रहे हैं। हम बोल रहे हैं एक बात बताना चाहते हैं नीतीश कुमार के थ्रू। बिहार में 243 सीट होता है, ठीक है? तो नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू और एक मिनट सुनिए, नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू के पास ऑप्शन है। अगर जो चुनाव आयोग है तीनों पार्टी को बोल दे कि आप 122 सीट लाना है सरकार बनाने के लिए, आपको 100 सीट पर लड़ने देंगे, ठीक है? 122 सीट पर लड़ने नहीं देंगे। तो इन लोग के पास ऑप्शन है कि हम 100 सीट पर लड़ के 50-50 सीट ला के मिल के सरकार बना देंगे। लेकिन अगर हम लोग का नंबर 100 नंबर लाना है तो हम 75 लाएं, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि इसका 25 नंबर लेके, अगर 125 नंबर लाया है, इसका 25 नंबर लेके हम अपना सिलेक्शन करवा लेते हैं। यहाँ नियम नहीं है जी। गठबंधन करके नहीं, स्टूडेंट का यहाँ पे नहीं लेके चलिए, स्टूडेंट के साथ गठबंधन का ऑप्शन नहीं है जी। गठबंधन के पास, स्टूडेंट के पास गठबंधन का नियम नहीं, उन लोग, तब आप वो नियम यहाँ क्यों लागू कर रहे हैं? हैं, यही हम बनना चाह रहे हैं। कौन सा ट्रेड है? मेरा सिविल है। सिविल है। सभी सिविल वाले ही हैं। चलिए, नीतीश जी इलेक्ट्रॉनिक तीनों की है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों की संख्या इसमें तो सारे लोग ना भर सकते हैं। सारे लोग भर सकते हैं, लेकिन उन लोगों की संख्या कम है, इसलिए यहाँ पे संख्या ही कम दिखती है उन लोगों की। हाँ। चलिए, और क्या बोल क्या मुझे तो शर्म आती है ऐसे सरकार पे। खुद इंजीनियर होके एक इंजीनियर को नहीं समझ रहे हैं। जो उन्होंने रूल लाया है, कम से कम उसको बैठकर आप अपने ऑफिस में, घर पर 10 मिनट भी बैठकर आप ये सोच लीजिएगा कि इस रूल को लाने से क्या नुकसान, क्या फायदा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा, सारा गणित समझ में आ जाएगा। लेकिन आप समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। समय ही नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग इनको गणित अच्छे तरीके से समझा देंगे। हम लोग एक बार समय तो दे, हम लोग एक गणित को बेसिक से हाई लेवल तक क्लियर कर देंगे कि इसमें क्या कंसेप्ट है और क्या मजबूरी थी कि आप नीतीश कुमार कॉन्ट्रैक्ट वालों के चरणों में गिर गए। क्या मजबूरी थी, आप बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बताइए। चलिए, ये बातें थी इन लोगों की कि तमाम बातें, आप तो नेता होंगे ना सर। चलिए, ये अभ्यर्थी का मुद्दा था, हम आपसे बात करेंगे। ये तमाम बातें थी, इनका कहना था कि हम गांजा, दारू, लड़की का सप्लाई नहीं करेंगे अगर आप हमको इंजीनियरिंग में इस प्रकार से ये वेटेज दे करके, जो इन लोगों का कहना है कि सेटिंग गेटिंग से वहाँ पर जुगाड़ कर लिया जाएगा। ऐसी तमाम बातों के साथ ये अभियंता बेरोजगार इंजीनियर जो अभी यहाँ पर आए थे, सिविल इंजीनियर यहाँ पर ज़्यादा थे, वही अपनी मुद्दा और बातें बतला रहे थे और भी अभी बतलाना चाहते हैं। मगर हम उम्मीद करते हैं कि झकास भारत के माध्यम से इन लोगों की बातें पहुँचे। अभी के लिए धन्यवाद।